Hello everyone, Megha this side. Welcome to my channel Feeding Mathematics. Now we are going to start with the exercise 1.1 of class 8 NCERT rational numbers, question number 1. So question is, using appropriate properties, find minus 2 upon 3 multiply 3 upon 5 plus 5 by 2 minus 3 by 5 multiply 1 by 6. आपको क्वेश्चन में कहा है यू हैव टू यूज द प्रॉपर्टीज. इंट्रोडक्शन पार्ट में प्रॉपर्टीज आपको क्लियरली अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं, राइट? वी हैव डन क्लोजर. फर्स्ट वन इज क्लोजर प्रॉपर्टी, देन कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, additive identity, additive inverse, multiplicative identity, multiplicative inverse, right? So you just go through the property once before starting with this exercise and do then these questions. Okay? So अब क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है दैट आपने जो प्रॉपर्टीज की हैं उनमें से यू हैव टू यूज द प्रॉपर्टीज एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट? अब जब आप प्रॉपर्टीज को गो थ्रू करेंगे देन यू विल बी एबल टू विजुअलाइज, आपको कुछ समझ में आने लग जाएगा दैट विच काइंड ऑफ प्रॉपर्टी विल बी यूज ओवर हियर, राइट? अब जैसे कि व्हाट आई कैन ऑब्जर्व इस सेट में और इस सेट में यू ऑल्सो कैन सी दैट 3/5 और 3/5 दोनों में है, राइट? इनको हम शफल भी कर सकते हैं, मतलब रीअरेंज कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बाय यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि लाइक a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए, राइट? मैं इसको और इसको आगे ला सकती हूँ, उसको पीछे लेके जा सकती हूँ. देन ऑल्सो वी कैन सॉल्व, राइट? a को b में ऐड करूं, 1 को 2 में ऐड करूं या 2 को 1 में ऐड करूं, आंसर मुझे 3 मिलेगा, राइट? तो दिस आई कैन डू इन दिस पार्ट ऑल्सो, राइट? तो कुछ ऐसा ही हम करेंगे. सबसे पहले हम रीअरेंज करेंगे. ओके, सो -2/3 मल्टीप्लाई 3/5, इस पार्ट को आगे ले आते हैं. -3/5 मल्टीप्लाई 1/6 और ये जो 5/2 है प्लस 5/2 को पीछे कर देते हैं. ओके, नाउ अभी यू कैन सी दैट वी हैव 3/5 एंड 3/5 कॉमन दिख रहा है हमें. सो ये जो हमने अभी रीअरेंज किया है ये किस प्रॉपर्टी से किया है? बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. यू हैव टू मेंशन द प्रॉपर्टी ऑल्सो व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हाफ ऑफ मार्क्स इसकी वजह से डिडक्ट होते हैं, राइट? नाउ यू विल मूव टू नेक्स्ट स्टेप. अब ऑब्जर्व करो कि क्या कॉमन है, राइट? You have done the distributive property. Distributive property में क्या था? Distributive property में जैसे a b plus c था. हाँ, जो a है वो b के साथ भी है, a c के साथ भी है. a को हम b से भी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हम a को c से भी करेंगे. वो यहां जाके डिस्ट्रीब्यूट हो गया, राइट? अब आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाइल डूइंग द प्रॉपर्टीज कि आपको हो सकता है क्वेश्चन कभी इस फॉर्म में आ जाए और इसको हमें कन्वर्ट करना हो इन द मिनिमाइज्ड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में, राइट? इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक्सपैंडेड फॉर्म हो गया ये, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो ये है, राइट? तो आपको जो चीज 2 बार आ रही है उसको आप बाहर कॉमन ले लो, ठीक है? और रिमेनिंग जो एक बार आ रहे हैं उसको एक बार ऐड कर दो इन द ब्रैकेट, राइट? सो अब इसमें हम क्या करेंगे? वी विल टेक कॉमन एज 3/5, राइट? आप देख रहे हो कि 3/5 यहां भी है और यहां भी है, तो 3/5 लिया बाहर. अंदर क्या बचा? जब यहां से 3/5
3/5 बाहर आ गया तो यू आर जस्ट लेफ्ट विद -2/3 और ये वाला जो माइनस है उसको हमने माइनस लिखा। अब इस ग्रुप में से 3/5 बाहर आ चुका, कॉमन ले लिया ना, एक इससे बाहर आया और इससे बाहर आया। सो जब 3/5 बाहर आ गया तो यू आर जस्ट लेफ्ट विद 1/6, करेक्ट, प्लस 5/2। क्लियर विद दिस? नाउ अब 3/5 को ऐसे रहने दो, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। यू टेक द एलसीएम ऑफ 3 and 6 इज 6, ठीक है। 3 को 6 बनाने के लिए यू मल्टीप्लाई बाय 2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये क्या बन गया -4 एंड -1। अभी आपने यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है? यू हैव यूज्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो डू रिमेंबर टू मेंशन दैट you are using that particular property, distributive property, okay? Now next step is 3/5 -4 -1, माइनस माइनस करेंगे प्लस, राइट, और साइन आएगा माइनस का, सो -5/6 प्लस 5/2। अब यू सी दैट ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, राइट, सो 3 1 3, 3 2 6, 5 1 5, 5 1 5, सो यू आर जस्ट लेफ्ट विद, ऊपर देखो 1 इंटू -1, यहां पे कुछ नहीं है तो 1 है, बट आगे साइन माइनस का है, तो 1 मल्टीप्लाई -1 अपॉन में 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5/2, तो ये क्या हो गया -1/2 प्लस 5/2। अगेन टेक द एलसीएम, 2 -1 प्लस 5, सो माइनस प्लस अगेन करेंगे हम माइनस, साइन बड़े नंबर का, राइट, सो 5 - 1 is 4/2, 2 1 2, 2 2 4, so you're just left with 2. This is your answer, right? So I hope you are understood with the properties and how to use them. Application part कैसा है ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है, right? Now moving to second part. Second part is 2/5 multiply 3/-7 -1/6 multiply 3/2 plus 1/14 multiply 2/5. So in this part also you can observe that 2/5 is here also and here also, right? So before using distributive property, right, आप देखते ही आप समझ जाओगे कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। वी हैव टू अरेंज दी नंबर्स फर्स्ट, राइट, तो आप क्या करोगे 2/5 मल्टीप्लाई 3, whether you put bracket over here or not for now, और इस पार्ट को हम आगे ले आएंगे 1/14 मल्टीप्लाई 2/5 और इसको पीछे -1/6 मल्टीप्लाई 3/2। अब इसमें आपको लिखना जरूरी है कि आपने प्रॉपर्टी कौन सी लगाई, बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट, जो रीअरेंज किया है हमने इसको आगे ले आए, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। नाउ यू कैन सी दैट 2/5 इसको कॉमन ले सकते हैं हम बाहर, 2/5 ले लिया बाहर, यू आर लेफ्ट विथ 3/-7 प्लस स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है माइनस का वो हमेशा ऊपर होता है, तो अगर कभी नीचे भी गिवन हो दैट इज नॉट रॉन्ग, बट अगर आपको अपना कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करना है तो आप उसको न्यूमरेटर में अपने आप शिफ्ट कर दीजिए, राइट। सो इसको मैंने ऊपर कर दिया -3/7 प्लस 2/5 बाहर, तो 1/14, राइट, -1/6
multiply 3/2. Right? So again you have to mention the property by distributive property. Right? So अब 2/5 है बाहर, इसको सॉल्व करेंगे. एलसीएम ऑफ 7 and 14 is 14. इसको अगर हमें 14 बनाना है तो यू विल मल्टीप्लाई बाय 2 -6 + 1. ओके, सो इसको अभी एज इट इज लिख देते हैं, हम बाद में सॉल्व करेंगे. फर्स्ट वी विल सॉल्व दिस पार्ट. 2/5 -6 + 1 माइनस प्लस माइनस, 6 - 1 is 5 और साइन बड़े का, राइट, अपॉन 14 -1/6 इंटू 3/2. सो इसमें आप देख रहे हो 5 से 5 कैंसिल, 2 1 the 2, 2 7 the 14. ओके, 3 1 the 3, 3 2 the 6. सो अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? वी आर लेफ्ट विद 1 into -1. तो -1/1 into 7. 7 minus 1 into 1 is 1 upon 2 into 2 is 4. So you take the LCM of 7 and 4. LCM of 7 and 4 is 28. तो 28 नीचे लिखा. 7 को 28 बनाने के लिए you will multiply it by 4. So ऊपर आया -4. 4 को 28 बनाने के लिए you will multiply it by 7. So 1 into 7, 7, right? 4 और 7 माइनस माइनस करेंगे प्लस, राइट, करा प्लस तो 4 + 7 is 11, साइन माइनस का, ओके, अपॉन 28. दिस इज योर आंसर. So this completes your question number 1. Now coming to question number 2. Write the additive inverse of each of the following. हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में? एडिटिव इनवर्स. हर एक पार्ट का हमको एडिटिव इनवर्स निकालना है. वी हैव ऑलरेडी डन कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है. प्लस, एडिटिव मीन्स प्लस, एडिशन का ऑपोजिट क्या होगा? माइनस. अगर कोई भी नंबर है, वेदर कोई इंटीजर है या रैशनल नंबर है, अगर वो पॉजिटिव है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस. माइनस है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? प्लस, राइट. जैसे a का एडिटिव इनवर्स विल बी -a विद द कंडीशन हमने किया है दैट sum of the number and its additive inverse is always equal to 0. अब ऐसा हमने कंडीशन के साथ किया है कि सम अगर हम करते हैं, वेदर वी टेक एनी नंबर और रैशनल नंबर, वो नंबर और उसका जो एडिटिव इनवर्स होगा उसका सम हमेशा क्या आएगा? 0, राइट. और इसको हम क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी. यही किया था हमने, राइट. वाई एडिटिव आइडेंटिटी? 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी. क्यों? कोई भी नंबर हो, वेदर बड़े से बड़ा नंबर हो, 100 ले लो, 1000 ले लो, उसमें आप 0 अगर ऐड करते हो, 1000 में भी 0 ऐड करो, इट विल रिमेन एज 1000. 100 में भी 0 ऐड करो, इट विल रिमेन एज 100. यानी कि जो नंबर है उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती by adding 0. That is why 0 is additive identity, right? So अब करना इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है. सिंपल हमको एडिटिव इनवर्स बताना है. So जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको हम क्या कर देंगे? नेगेटिव. और जो नेगेटिव नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स, राइट, उनको हम क्या कर देंगे? पॉजिटिव. So फर्स्ट पार्ट इज 2/8. तो 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -2/8, राइट. अब -5/9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +5/9. सिंपल. अब थर्ड पार्ट इज -6/-5. अब आपको पता है कि जो माइनस और माइनस होता है वो कैंसिल
कैंसिल हो जाए, राइट। तो आपके पास है नंबर, रैशनल नंबर है 6/5। तो 6/5 का जो एडिटिव इनवर्स होगा दैट इज -6/5, राइट। नाउ कमिंग टू फोर्थ पार्ट इज 2/-9, राइट। अब है तो ये नेगेटिव नंबर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में भी है तब भी वो नेगेटिव नंबर ही माना जाएगा। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उसकी वो ये है, राइट। विल रीड इट एज -2/9। ओके, ये गलत नहीं है लिखा हुआ, ओके, बट हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जो साइन है नेगेटिव वो ऊपर मान के चलते हैं इन द न्यूमरेटर। ओके, तो अब हमें जो एडिटिव इनवर्स निकालना है वो किसका निकालना है, -2/9 का। सो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, नेगेटिव का पॉजिटिव। सो 2/9 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/9, राइट। फिफ्थ पार्ट इज 19/-6। सेम जैसा आपने फोर्थ पार्ट में किया, नंबर आपका जो है वो ये है, राइट, नेगेटिव नंबर है, तो इसका एडिटिव इनवर्स विल बी पॉजिटिव 19/6, right? So this is all about additive inverse and this completes your question number 2. Now coming to question number 3, verify that minus x is equal to x for x is equal to 11/15 and second is x is equal to -13/17. तो आपको क्या कहा गया है, वेरीफाई करना है, चेक करना है वेदर नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव नंबर और अ रैशनल नंबर इज पॉजिटिव और नॉट। वेरीफाई मीन्स टू चेक बोथ द साइड, LHS लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, राइट। आपको पता है कि माइनस माइनस क्या होता है, कोई भी नेगेटिव नंबर अगर हम ले, जस्ट सपोज इफ वी टेक -1 और उसके आगे नेगेटिव साइन होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, राइट। तो हमें ये चेक करना है वेदर दिस LHS इज इक्वल टू RHS और नॉट, राइट। सो इन फर्स्ट पार्ट we take it as LHS -x, माइनस को ऐसे ही रहने देंगे, माइनस ये वाला माइनस, और x हमारा क्या है, व्हाट इज x ओवर हियर, इट इज 11/15, राइट। अब जो ये नेगेटिव है, माइनस और माइनस क्या बन जाता है, माइनस माइनस बिकम प्लस, सो 11 + 11/15 इज द LHS, राइट। अब आप चेक कर सकते हो RHS में कि RHS क्या है, RHS इज सिंपली x और x इसमें क्या है, 11/15। तो आप देख रहे हो ये हमने सॉल्व किया, दिस इज ऑल्सो 11/15 और RHS भी हमारा 11/15 आया। सो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, hence verified, right? Similarly we will do second part, इसमें भी आप LHS लोगे, LHS इज माइनस x। अब आप देख रहे हो जो आपका x है दैट इज ऑल्सो नेगेटिव, पहले तो दो नेगेटिव आपके जो आपको वेरीफाई करना है LHS में उसी में ही है, राइट। सो सबसे पहले आप क्या करो, x की वैल्यू लिख लो, x क्या है हमारा, -13/17, राइट। अब एक माइनस, तो ये तो हमने x की जगह लिखा, इसके बाहर भी एक माइनस है और इसके बाहर भी एक माइनस है, राइट। वी कैन पुट कर्ली ब्रैकेट्स, किया ना पॉडमास में, राउंड ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट्स। सो इन दिस पार्ट यू हैव 3 नेगेटिव साइन। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व हम, अब देखो ये माइनस और माइनस है, माइनस माइनस बिकम प्लस, इसको प्लस कर दिया, इसको ऐसे रहने दो, इसको माइनस,
और ये प्लस का 13/17 हो गया, राइट। तो ये माइनस प्लस कुछ नहीं है, यहाँ पे तो प्लस है, प्लस माइनस क्या बन गया, माइनस। सो LHS का जो सॉल्व करके आया दैट इज -13/17। ऐसे ही यू कैन चेक फॉर RHS। RHS क्या है, RHS इज x, x इज -13/17 which is equal to your LHS, right? Hence verified। जब LHS RHS के इक्वल आ गया तो आपको जो वेरीफाई करने के लिए कहा था that is done, right? So this completes your question number 3. Now coming to question number 4. Question number 4 is find the multiplicative inverse of the following. So आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। We have already done मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का उल्टा यानी कि डिविजन। डिविजन मतलब सिंपल टर्म्स में आप रेसिप्रोकल कर दो जो भी आपको नंबर या रैशनल नंबर गिवन है। रेसिप्रोकल मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर, राइट। जैसे इफ वी टॉक अबाउट ए का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा दैट इज 1/a, ठीक है। इसके साथ एक कंडीशन क्या होती है कि जो नंबर है और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो इस चीज को क्या कहा जाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। व्हाई 1 इज कंसिडर्ड एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि आप कोई भी नंबर, बड़ा सा बड़ा नंबर लो, छोटा सा छोटा नंबर लो, अगर उसके साथ आप 1 मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर की आइडेंटिटी कभी भी चेंज नहीं होती, दैट नंबर रिमेन्स सेम। दैट इज वाई इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है, उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई, राइट। ऐसे ही हमने एडिटिव आइडेंटिटी किया था, 0 आप ऐड कर दो किसी भी नंबर में तो उस पर्टिकुलर नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। 1000 रिमेन्स 1000, 0 रिमेन्स 0, 0 को किसी भी नंबर में ऐड कर दोगे तो वो नंबर अपने आप में चेंज नहीं होगा, राइट। सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 क्यों कहा गया है, 1 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे वो नंबर वैसे का वैसे ही रहेगा। 0 को मल्टीप्लाई कर दो 1 से, 0 की आइडेंटिटी भी नहीं चेंज हुई। छोटे से छोटा नंबर, बड़े से बड़ा नंबर, जितना भी बड़ा ले लो आप नंबर, ओके। सो आपसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बस आपको रेसिप्रोकेट कर देना है, जो भी आपको रैशनल नंबर दिया है उसका उल्टा कर देना है, राइट। साइन को कुछ नहीं करना, डोंट चेंज द साइन, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट मत होने देना, बिकॉज एडिटिव इनवर्स के बाद अगर आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करते हैं, कहीं बच्चे इसमें गलती करते हैं। सो डोंट डू दिस, दिस विल बी अ ब्लंडर। आप इस चीज को माइंड में बिठा दो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपको साइन को नहीं टच करना, जैसा है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, ओके। सो -13, फर्स्ट इज -13, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 के अपॉन में कर दोगे, 1 अपॉन रेसिप्रोकेट कर दिया हमने -13। अब यू कैन लीव इट लाइक दिस ऑल्सो, दिस इज नॉट रॉन्ग, बट मैं स्टिल आपको ये कहूंगी यू हैव टू लीव योर क्वेश्चन, योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस माइनस को आप ऊपर लेकर ही यहां पे आंसर में शो करें, ओके। नेक्स्ट इज -13/19, तो आप क्या करोगे, -19/13, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकेट इज -19/13, राइट। 1/5 का उल्टा क्या होगा, रेसिप्रोकल विल बी 5/1 यानी कि 5, ठीक है। फोर्थ पार्ट, -5/8 मल्टीप्लाई -3/7,
पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं, राइट। माइनस माइनस बिकम प्लस, 5 इंटू 3 इज 15 प्लस का रहेगा, ओके, एंड 8 इंटू 7 इज 56। अब आपको इसका रेसिप्रोकल यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, सो इट विल बी 56 अपॉन 15, ओके। नाउ कमिंग टू फिफ्थ पार्ट, दैट इज -1 इंटू -2 अपॉन 5। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व इट, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 इंटू 2 इज 2 अपॉन 5 और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विल बी 5 अपॉन 2, उल्टा कर दिया हमने, राइट। सिक्स पार्ट इज -1, -1 है, एक सिंगल नंबर कोई भी हो, अगर उसके नीचे कुछ भी नहीं है तो दैट इज 1, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन -1। और अभी मैंने आपको बताया यू हैव टू लीव योर आंसर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज माइनस को ऊपर ले जाओ, तो इसका रेसिप्रोकल आप देख रहे हो, रेसिप्रोकल यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इज -1। इसका रेसिप्रोकल करने के बाद भी आंसर चेंज नहीं हुआ, ओके। तो ऐसे ही 1 के साथ भी है, 1 को अगर आप 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन 1 ही रहेगा, तो 1 विल रिमेन 1। रेसिप्रोकल यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 एंड -1, इनका आंसर एज इट इज सेम रहेगा, ओके। सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 4. Now coming to question number 5 of exercise 1.1. Name the property under multiplication used in each of the following. अब ये आपको कुछ पार्ट्स गिवन है, आपको ऑब्जर्व करना है and you have to tell which property is being used over here. Okay, so in first part you see -4 upon 5 multiply 1 is equal to 1 multiply -4 upon 5. अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ही किया कि अगर आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है, राइट। सो 1 आगे मल्टीप्लाई करो या पीछे, आंसर विल नॉट चेंज। आप 4 को इंटू 1 करो या 1 इंटू 4 करो, योर आंसर विल रिमेन एज 4, राइट। सो इसमें आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, 1 यहां पे पीछे है और यहां पे आगे है, आंसर विल नॉट चेंज, राइट। सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यू आर यूजिंग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, राइट, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया इधर या इधर, आगे किया या पीछे, उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई, राइट। सो सेकेंड पार्ट इज -13 upon 17 multiply -2 upon 7 is equal to -2 upon 7 multiply -13 upon 17. तो आप क्या देख रहे हो इसमें, इफ वी सपोज दिस इज A एंड दिस इज B, तो आप देख रहे हो 13 upon -17 इज A, तो ये A है, और -2 upon B इज B. A into B is equal to B into A. 1 को 1 नहीं लेते हम, कोई और नंबर ले लेते हैं, 2 into 4 is equal to 4 into 2. आंसर तो सेम आएगा। कौन सी प्रॉपर्टी के अंदर हमने ये किया है, वी हैव डन अंडर दी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, वेदर यू पुट द नंबर इन फ्रंट और एट द बैक, अगर वो दोनों ऐड या मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका आंसर कभी चेंज नहीं होगा। सो वी आर यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी in second part, right? Now coming to third and the last part of this question, -19 upon 29 multiplied 29 upon -19, that is equal to 1. You can very well see that ये
जो भी नंबर, इसको आप a बाय b लो, तो ये इसका रेसिप्रोकल नंबर है, यानी कि b अपॉन a दैट इज इक्वल टू 1। ऐसा हमने किस में किया है, कौन सी प्रॉपर्टी या आइडेंटिटी में किया है? वी हैव डन दिस इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, राइट। आप देख रहे हो इनवर्स में ही तो रेसिप्रोकल हम लेते हैं, सो यू आर यूजिंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, राइट। कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर, उसका आपने रेसिप्रोकल कर दिया तो उसका आंसर अगर 1 आ रहा है तो यू आर डूइंग इट विद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसमें भी देखा आपने -19/29 का उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकेट कर दिया, एंड आंसर इज कमिंग टू बी 1। तो ये क्या हुआ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। So this completes your question number 5.